2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा पैसे जमा करा रखे उसने। आज खेतों में भी देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी ट्रैक्टर आ गए और तुमने बैलगाड़ी नहीं छोड़ी अपनी। नरेंद्र मोदी जी देश में को बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं और आपके डिपार्टमेंट में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। वे जब जनता दरबार लगाते हैं या कष्ट निवारण समिति की बैठक में जब बैठते हैं तो अधिकारी कांप उठते हैं। विज लापरवाह अधिकारियों को न सिर्फ आईना दिखाते हैं बल्कि ऐसी फजीहत करते हैं कि लापरवाह अधिकारी तौबा कर लेते हैं और सुस्त अधिकारी और कर्मचारी काम में रफ्तार पकड़ लेते हैं। आज कैथल में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति बैठक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब विज ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और गंभीर मामले में तो एएसआई को काम में लापरवाही करने पर सस्पेंड भी कर दिया और उसको डरा धमका के उससे आपने सरेंडर करा दिया। सर ये और वो भी सरेंडर कब करा? 2020 में थी। आज 24 आ गया वो भी ऐसा मांगे जी और अभी तक फैसला सेटल नहीं हुआ। मोदी जी देश को बुलेट युग में लेके जाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन के, और आप आज भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। सर ये बोले अपनी पेमेंट ले ले, मैंने कहा 2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा पैसे जमा करा रखे उसने। सारे पैसे पैसे जमा करा रखे दोनों जगह, डरा धमका के उससे विड्रा करवा दिया। अब आप यहाँ कहते हो कि नहीं दोनों रख सकता है, तो कौन आदमी करेगा सरेंडर? क्यों करूंगा जी? हाँ सब कुछ मेरे जमा सरेंडर क्यों करूंगा? सर हमने तो इनको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया कि आप इसको सरेंडर करें। सर लीगली डबल प्लॉट अलॉटमेंट है ही नहीं सर ये, और हम किस आधार पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सरेंडर करें? मौखिक बातें हैं सर, इसकी वेरीफाई इसको कैसे करेंगे? नहीं आप मुझे बताओ, ये प्लॉट निकला और ये कौन सी तारीख को आपके पास आई? ये 1/5 में आए 2024। सर हमें जो हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन मिली वो 16 को हेडक्वार्टर से मैं सारा समझ कर रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन की बजाय बैलगाड़ी चल रही है। आज खेतों में भी देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी ट्रैक्टर आ गए और तुमने बैलगाड़ी नहीं छोड़ी अपनी। मैंने हुडा से HSVP भी बना दिया, लेकिन चाल फिर तुम सर जब मैंने CRTI लिखी, अब आपने अपना जो सरेंडर किया था विड्रा कर लिया? नहीं सर मैं इनके पास पैसे जमा जी, मैं उसको बहाल कराऊंगा जी। हैं? मैं प्लॉट को बहाल कराऊंगा जी। मैं अपने प्लॉट को सर मिलना चाहता हूँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जब मैंने RTI मांगी, क्या लिखते हैं जी? यानी एज पर रिकॉर्ड नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द एप्लीकेशन रिसीव्ड 27/2/2020। सर एक्शन क्यों कुछ तो करो उसके ऊपर जी। देखो दूसरे नंबर को कहते हैं जी एप्लीकेशन ड्राइव नंबर RTI की कॉपी दे दीजिए। RTI वाला। कैथल में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई कष्ट निवारण समिति बैठक में 13 मामलों जिसमें 8 नई शिकायतें और पुरानी 5 शिकायतों पर सुनवाई की गई। एक एएसआई को एक मामले में लापरवाही करने पर सस्पेंड किया गया। वहीं बैठक के बाद विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इतने लंबे समय से उसने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने कार्रवाई नहीं की है, जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी उसने गंभीरता नहीं दिखाई है। उसने स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 5 साल का बच्चा है, नियम है कि जो कंडक्टर है वो उसको पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा। सड़क पे छोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को लिखा है DO को कि भाई हमें नियम बताए जाएं, जबकि DO या माइक पे बता रहे हैं कि ये सन का ये नियम है कि छोटे बच्चों को स्कूलों की दायित्व है कि वो वहाँ तक भेजें। अब कंडक्टर भी नहीं लगा रखा बस में, तो प्रशासन के खिलाफ जो भी है कार्रवाई वो आगे करेंगे, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस जरूर। अनिल विज ने कहा कि हम जल्द स्मार्ट बिजली के मीटर लगाने जा रहे हैं जिसमें दोनों तरफ की सुविधा होगी। आप चाहे प्रीपेड सुविधा लो या पोस्ट पेड सुविधा लो, इसकी प्रक्रिया चल रही है। जब पूरा हो जाएगा तो लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी।
वहीं अनिल विज ने कहा कि आप हरियाणा के अब बस स्टैंड पर जाकर देखो, आपको बदलाव नजर आएगा। हम नई 750 बसें खरीद रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं हम, उसमें दोनों तरह की फैसिलिटी होगी, प्रीपेड की भी होगी, पोस्ट पेड की भी होगी। प्रोसेस चल रहा है, जब लग जाएंगे लोगों को बहुत फायदा होगा। रोडवेज में कोई बदलाव किया जाएगा, कोई नया चेंज बदलाव रोडवेज में? कोई रोडवेज में एसी बसें चलाना? रोडवेज में जाके देखो ना, चेंज नहीं हो रहा। अपने बस स्टैंड जाके देखो, सारे रहने के कहीं जाके देखो। हम बसें भी नहीं खरीद रहे हैं, 750 बसें हम नहीं खरीद रहे हैं, और सारे बस स्टैंडों पर लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, साफ़ सुथरा भोजन मिले। इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि पहले तो वो जो हमारा टूरिज़्म विभाग है उससे बात करके देखे कि अगर वो सारे हमारे बस स्टैंडों पर भोजन दे सकते हों तो ताकि लोगों को अच्छा मिले। इतनी लंबी लंबी हम बसें चला रहे हैं, बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं, लोगों ने रास्ते में खाना भी है, तो गंद वंद क्यों खाएं, अच्छा क्यों ना मिले। और ड्राइवरों के लिए भी, उनको भी, ताकि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी रोटी खानी है, अच्छा मिले। और अगर टूरिज़्म के साथ किसी कारण से ना हो सके तो फिर मैंने कहा कि रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को खाना खिला रही है, तो रेलवे से जाकर उनसे बात की जाए और उनकी तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी ऐसा ही सिस्टम कोई चालू किया जाए ताकि अच्छा, शुद्ध और रीजनेबल दामों पर लोगों को खाने को मिले। विज ने कहा कि सभी बस अड्डों पर लोगों को साफ सुथरा पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं एक एएसआई को सस्पेंड करने के मामले में विज ने कहा कि उस पुलिसकर्मी को जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी वो उसने नहीं दिखाई। एक व्यक्ति का बच्चा मर गया है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसे सस्पेंड किया गया है। बता दें कि एक स्कूल बस से बच्चा उतरकर सड़क क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी ने बच्चे को उड़ा दिया और बच्चे की मौत हो गई। नियम ये है कि स्कूल बस में एक हेल्पर होना चाहिए था जो बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दे, मगर इस मामले में गाड़ी के अंदर कोई हेल्पर नहीं था और जांच अधिकारी ने इस मामले में कोई कार्रवाई स्कूल के खिलाफ नहीं की है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।